69,000 भर्ती कोर्ट अपडेट में प्रेजेंट टाइम की अपडेट सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको इससे पहले वीडियो में मिल चुकी होगी कि शिक्षा मित्रों की तरफ से एक दाखिली याचिका हुई है जिसमें 31,661 पदों पर जो नोटिफिकेशन या कह सकते हैं कि प्रेस नोट रिलीज़ किया गया था 19 सितंबर को, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाने के लिए याचिका दाखिल की गई है। एक बीएड विरोधी टीम है, उसने भी 19 तारीख की जो प्रेस रिलीज़ है उस पर रोक लगाने के लिए दाखिल याचिका की है। तो ये कार्य इतनी तेज़ गति से हो रहा है कि जो सही काम होना चाहिए, लीगल टीमों की आपस में इतनी ज़्यादा समय लग रहा है अपने सुझावों को लेने में, किसी तत्काल प्रभाव से किसी काम को आगे बढ़ाने में, अंजाम देने में, कि विपक्ष जो भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए आरूढ़ हो चुके हैं। क्यों? इसके पीछे रीज़न जानते क्या है? मंथली सैलरी तो मिल ही रही है भर्ती को रोकने के लिए, तो क्यों ना कोई रोके। यहाँ पे परेशान और विवश लाचार वो है जो हर प्रकार से ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होता है, फॉर्म भरकर परीक्षा पास करता है, रात दिन की आंख फोड़ कर मेहनत करके, फिर उसके बाद मानसिक प्रताड़ना का शिकार वहीं होगा। जाहिर सी बात है, प्रदेश सरकार मंथली सैलरी दे रही है उन्हीं लोगों को जो भर्ती फंसाने के लिए तत्पर हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, योगी जी बोलते रहे हैं हर बार, और इस बार भी उन्होंने बोला है कि भर्ती 1 हफ्ते में पूरी करो। तो विपक्ष बोलेगा ऐसे कैसे कर लोगे भाई, करके दिखाओ। और यहाँ पर जो जिसको दिखाना चाहिए था उसने दिखा दिया है दाखिल करके याचिका। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है, अब यहाँ पर 67 वालों के लिए एक अच्छी बात यह है कि अपनी एकजुटता को प्रमाणित करना है तो एप्लीकेशन दाखिल कर दीजिए। सरकार के अधिकारियों से मिलकर सरकार तक ये बात पहुँचाइए कि ऐसे नहीं होगी, सबको एकजुटता के साथ आगे भर्ती बढ़ानी पड़ेगी, टुकड़े टुकड़े में बांट कर नहीं होगा। और इसके पीछे रीज़न क्या है, मैंने 2 दिन पहले ही आपको बता दिया। क्या? इसके पहले 69,000 की बात पूरे 67 पे हो रही थी, लेकिन जब से ये जुमला फेंका गया है बीच में, तब से बात सिर्फ और सिर्फ 31,661 पे हो रही है ना। और जो धरना प्रदर्शन इलाहाबाद में इतने व्यापक, इतने बड़े स्तर पर हो रहा था, वो तो गायब हो गया है। अब सोचिए सरकार की नीति क्या है। सरकार अगर आपको शासन प्रशासन के तहत आपको रोकने की कोशिश करती तो ये जो मामला है, ये जो विरोध है, ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया होता है ना, ये आप समझते हैं। लेकिन सरकार ने एक जुमला बीच में फेंक दिया कि हम भर्ती प्रक्रिया को 31,661 पदों पर आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद जुमला फेंकते ही उसका असर इतना तगड़ा हुआ कि ये जो भर्ती प्रक्रिया को 67 में पूर्ण करने की बात थी, वो बीच से मुद्दा ही गायब हो गया, और उसका फ़ायदा उठाया है सरकार ने। लेकिन अभी भी आपकी एकजुटता को प्रमाणित करने के लिए 67 की चयनित लिस्ट को ऑर्डर रिजर्व के बाद रिलीज़ करने के लिए आपको एप्लीकेशन सरकार के, चाहे एएसजी की तरफ से, एडवोकेट जनरल की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, या अटॉर्नी जनरल स्वयं क्यों ना एप्लीकेशन भेजें सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच को, लेकिन भेजना तो पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है सही तरीके से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। अब सरकार की तरफ से जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की गई थी, उसमें भी एक बात चीख के एकदम स्पष्ट लिखी हुई है कि आप इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जो अंतरिम आदेश मिला था 31,661 पदों को आगे बढ़ाने के लिए, 37,339 पदों को होल्ड करने के लिए, उसमें भी बात ये मेंशन है। आइए देख लेते हैं उसको। तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन का 11वां पेज है और पॉइंट नंबर 17 मेंशन करता है कि इट इज़ सबमिटेड दैट फंक्शनली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि टू कीप 37,339 पोस्ट जो असिस्टेंट टीचर वैकेंट है शिक्षा मित्रास के पद पर, उनको 37,339 पदों को रोक दिया जाए एंड कंटिन्यू विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट रिमेनिंग पोस्ट ऑफ द ATR एग्ज़ाम 2019, और बाकी की जो रिमेनिंग पोस्ट है यानी कि 31,661 पदों को पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। लेकिन जो ATR 2019 का 69,000 पोस्ट हैं असिस्टेंट टीचर के, वो एडवर्टाइज़ किए गए हैं एक साथ में, एल टुगेदर यहाँ पे मेंशन है, एक साथ। तो स्प्लिटिंग दिस यानी कि इनको आपस में तोड़ने पर, आपस में ब्रेक करने पर, ये मोनोलिथ करता है लॉट इनटू 2 हाफ्स विद इफेक्ट इनटू डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? जिला आवंटन में रिजर्वेशन जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों स्तर पर लगता है, एज वेल एज
इसके साथ साथ मेरिट को भी और इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी ये इफेक्ट करता है। और ये ऑल्सो क्या करता है, इट इज ऑल्सो सबमिटेड दैट सच एन एक्सरसाइज वुड डिस्प्लेस एंड डिप्राइव 37,339 सक्सेसफुल एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड दियर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल। तो दिस में इंड्यूस फ्लड ऑफ अवॉइडेबल लिटिगेशंस। तो ये एकदम स्पष्ट है, इनके द्वारा सबमिट की गई याचिका के विरुद्ध भी होता है ना, तो यहाँ पर ये रोक लगाई गई है। अब भैया जो चीख कर चिल्ला रहे थे कि 40-45 पर ऑर्डर आने वाले इसलिए सरकार 31,661 पर आगे बढ़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपने सुनवाई देखी है, आपको पता है ऑर्डर किस पे आ रहा है, ऑर्डर क्या आ रहा है। इस पर मैंने 2 बार बहुत अच्छे से विश्लेषित वीडियो भी बनाया है कि ऑर्डर दोनों पक्ष को संतुष्ट करने वाला ही आएगा। ऑर्डर यही आएगा 67,867 चयनित लिस्ट को पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए और शिक्षा मित्रों को आगे आने वाली भर्ती प्रक्रिया में समुचित रिजर्वेशन देते हुए, समुचित भारांक देते हुए एक बार मौका दिया जाए। बस यही आएगा ऑर्डर में, 40-45 दूर दूर तक नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो इस बात को समझ लीजिए। फिर से मैं इस बात को पुनः इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि जो लोग आशंकित हैं, भय जिनके अंदर व्याप्त है, उनको ये बात समझ में आ जाए। बाकी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई, तो आपके द्वारा भी एक याचिका दाखिल कर देनी चाहिए, वो भी एप्लीकेशन प्रार्थना के रूप में, कि आप जल्द से जल्द ऑर्डर रिलीज़ करें। 60 दिनों का 2 महीने का वक्त निकल जा चुका है ना। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।